हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विवजन जिसने ज़ोर से चिल्लाया था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और फिर इसकी ऐसी बात सुन के सब लोग जो कि उसकी तरफ देख रहे थे, और फिर हैंगोंग जुन जो कि कहते एलिंग पैचर्ड आपको क्या हुआ है। तो फिर एलिंग पैचर्ड जो कि अभी तक शॉक में था, वो अपने शॉक से बाहर आता है और हैंगोंग जुन को काफ़ी गुस्से में देख रहा होता है। और फिर हैंगोंग जुन जो कि उसकी तरफ देख के कहते हैं, एलिंग पैचर्ड अब ठीक था ना। और फिर एलिंग पैचर्ड इससे पहले कि कुछ कहता, उसकी टीम का मेंबर यानी कि वेन किजिंग जो कि विंग का हाथ पकड़ते कहता है, एलिंग पैचर्ड क्या हुआ है। तो फिर विंग जो कि गुस्से में वैन किजिंग की तरफ देखता है, और फिर वो दूसरी तरफ देखता है तो उसे पता चलता है सामने कोई स्क्रीन नहीं है, कोई फ़ोटोज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर वुजियान जो कि सोच रहा था, क्या मैं खुली आंखों से सपने देखने लगा हूँ। और फिर ऐसा सोचने के बाद वो सबकी तरफ देखता है। वेल, अभी तक जब वो देख रहा था वो सारा का सारा सपना था, क्योंकि वांग क्योंकि वांगजी ने तो अपना नाम लेने के सिवा और कुछ कहा ही नहीं, सिर्फ लैंड कॉरपोरेशन का नाम लिया था, और उतने में वुजियान को अजीबोगरीब सपने आने लगे थे। और फिर वांगजी जो कि उसके मन की बात समझ चुका था, इसलिए वो कह रहा था, एलिंग पैचर्ड क्या हुआ, आपको लैंड कंपनी से कोई प्रॉब्लम है क्या। तो इस बात पे वुजियान जो कि कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मेरा मतलब था कि आपको ये करने की क्या ज़रूरत है, और वैसे भी ये लैंड कंपनी वी कंपनी सारी कंपनीज़ को हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मुझे लगता है घटिया प्लान ज़रूर वेन रोहान का होगा, है ना हैंगोंग जुन, क्योंकि आपके प्लान तो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं। तो फिर वांग जी जो कि कहता है, ओह तो लगता है आप सच में वेन रोहान को काफ़ी अच्छे से जानते हैं, अब जानते हैं कि एक घटिया प्लान उसी का था। हाँ वैसे ही उसी का प्लान था, मेरे दिमाग में आया तो सोचा आप लोगों से डिस्कस कर लिया जाए, बट मुझे नहीं लगता कि ये कुछ खास है। वैसे भी हम माफियाज़ हैं, माफियाज़ को कंपनी से क्या लेना देना, हमें तो दूसरे गैंगस्टर्स के बारे में बात करनी चाहिए। तो इस बात पे विंग जो कि कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा एलिंग पैचर्ड, आपको लैंड कंपनी या लैंड वांगजी के बारे में कुछ भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी के बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, आप बस माफियाज़ काम पे ध्यान दीजिए, यही तो आपको करना चाहिए, आप माफिया किंग है, सब लोग आपकी बात मानते हैं। और ऐसे कहते हुए वो मन में ही सोच रहा था, नहीं अगर इस हैंगोंग जुन के हाथों मेरा लंजा लग गया तो पता नहीं उसके साथ क्या करेगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और ये सारी बातें सोचते हुए उसने सारी बात जो थी वो हैंगोंग जुन को कही थी, और लानवांग जी जो कि उसके मन की बात समझते हुए बहुत ज़्यादा उसे हंसी आ रही थी। ओ माय गॉड, उसका अल्फा क्या सोचता है, इसका कुछ नहीं हो सकता। और फिर वो कहता है, एलिंग पैचर्ड आपकी सलाह सच में बहुत लाजवाब है, मुझे लगता था कि वो वेन रोहान बेवकूफ़ है, बट आज पता चला वो कैसे बेवकूफ़ हुआ था। ओह रहने दीजिए। तो मैं आपको ये कह रहा था कि जो गैंगस्टर के न्यू बॉस बने हैं, हमें उनसे मीटिंग करनी है, और एलिंग पैचर्ड उसके लिए आप जाने वाले हैं। तो इस बात पे विविजन जो कि कहते हैं, बट आप तो माफिया किंग है ना, तो गैंगस्टर के बॉस से तो आपको ही मिलना चाहिए। तो इस बात पे वांग जी जो कि कहता है, एलिंग पैचर्ड बट आप किसी माफिया किंग या गैंगस्टर के बॉस से कम थोड़े ना, तो क्या आपको जानने में कोई प्रॉब्लम है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको किसी बात का डर है। तो इस बात पे विंग जी के मन में सोचता है, हाँ भाई डर तो है मुझे कि अगर तुमने मेरे लंजा को पटा लिया, उसके साथ कुछ किया ना, तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। ऐसे ही मन में सोचने के बाद फिर वो कहता है, ऐसा नहीं है, बट आप माफिया किंग है, अगर आप चाहेंगे तो क्या कहते हैं, आपका रुतबा बढ़ेगा ना। तो इस बात पे वांग जी के मन में सोच रहा था, कितना कमीना है ये बंदा, सच में इसे लगता है कि हैंगोंग जुन लान वांग जी पे ट्राई करेगा। ओ माय गॉड, वो मन में ही सोचता है, हे भगवान पता नहीं ये अल्फ़ा क्या क्या सोचता रहता है। और फिर ऐसा सोचने के बाद वो विंग को देखता है और फिर कहता, तो मुझे लगता है आप जाना नहीं चाहते हैं ना। तो वुजियान जी की कहते हैं, ऐसा नहीं है माफिया किंग, बट मुझे कुछ और काम है। तो वांग जी के कहते हैं, ठीक है जैसी आपकी मर्ज़ी। और फिर ये कहने के बाद वो सबको अपना कुछ काम कुम बताता, मतलब जिस चीज़ पे अभी वो सारे माफियाज़ को अपना अपना काम दे देता है कि इस वक्त उनकी टीम का प्लान क्या है, मतलब पूरे माफियाज़ का जो प्लान क्या है। क्योंकि जो गैंगस्टर की टीम है वो माफिया से ऊपर बढ़ने लगी है, इसलिए उन्हें किसी भी कीमत पे गैंगस्टर की टीम को नीचे लाना पड़ेगा, तभी तो उनका रुतबा बढ़ेगा यार। इसलिए वो इस बारे में कुछ प्लानिंग करते हैं, और फिर से उनकी पार्टी जो कि शुरू हो जाती है। और फिर आधी रात जो कि हो चुकी थी, कुछ 2-3 बज चुके थे, और फिर जाके उनकी पार्टी जो कि ख़त्म होती है। सारे माफियाज जो कि वहाँ से जा चुके थे, सिवाय एलिंग पैचर्ड के। एलिंग पैचर्ड अभी जाने वाले थे, मतलब वो बाहर की तरफ अपनी टीम को लेके जा ही रहे थे, तभी हैंगोंग जुन जो कि कहते एलिंग पैचर्ड। तो विंग जो के मन में सोचता है, मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ तो ज़रूर होगा। और फिर वो हैंगोंग जुन की तरफ टर्न होता है और कहता, हैंगोंग जुन आपको मुझसे कुछ काम था।
तो इस बात पे हैंगोंग जून जो कि एलिंग पैट्रियार्ट के सामने आके कहते हैं, तो क्या प्लान है आपका इस बारे में? तो इस बात पे विव जो कि कहता है, लगता है हैंगोंग जून को डर लग रहा है कि अगर आपको मेरा प्लान पता नहीं हुआ तो शायद इस बार आप मेरे प्लान में फंस जाएंगे। तो इस बात पे हैंगोंग जून जो कि कहते हैं, हाँ ये तो बहुत भद्दा मजाक था, हैंगोंग जून कभी नहीं फंसते। वेल उन्हें दूसरों को फंसाने में सच में बहुत मज़ा आता है। और हाँ, मैं ऐसी प्लानिंग नहीं करता, जब मुझे हमला करना होता है ना, बिल्कुल सामने से हमला कर देता हूँ। और ये कहते ही उसने अपनी नाइफ को विवजन की नेक पे पॉइंट कर लिया था और विवजन जो कि बस उसे देख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वो उसे मारने तो बिल्कुल भी नहीं वाला है, इसलिए वो बिना किसी शौक के, बिना किसी डर के हैंगोंग जून को देख रहा था। और फिर हैंगोंग जून जो कि अपनी नाइफ को दोबारा अपने हाथ में घुमाते हुए फिर कहते हैं, ओह तो आपका डर नहीं लगा क्यों? तो इस बात पे एलिंग पैट्रियार्ट जो कि हैंगोंग जून की आंखों में देखते हुए कहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे मारने नहीं वाले। अगर आपको मुझे मारना होता ना तो सबके सामने मार देते, बट ना, आप ऐसा नहीं करने वाले। मुझे लगता है आपके पास ज़रूर कोई ब्रिलियंट प्लान होगा मेरे लिए, है ना? तो इस बात पे वांग जी जो कि एक स्माइल करता है और फिर कहता है, तो लगता है आप मुझे थोड़ा बहुत जानने लगे हैं, बट यकीन मानिए जिस दिन मुझे आपको मारना होगा या कुछ करना होगा ना, उस दिन मुझे आपसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है या फिर किसी को आपके खिलाफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं, क्योंकि आपकी तो आदत है ना, एलिंग पैट्रियार्ट। और ये कहते हुए वो जैसे कि ना उसे चिढ़ा ही रहा था और विंग चू की बात बहुत अच्छे से समझ रहा था, इसलिए फिर वो कहता है, हैंगोंग जून एक काम करते हैं, एक रेस करते हैं अभी इसी वक्त। तो हैंगोंग जून जो कि कहते हैं, इस वक्त लगता है आपके दिमाग में कोई प्लान है? तो इस बात पे विवजान जो कि कहते हैं, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, मुझे देखना है कि जिस इंसान से मैं बैटल कर रहा हूँ, जिससे दुश्मनी मैंने मोल ली है, क्या वो इस काबिल है? तो हैंगोंग जून जो कि उसे गुस्से भरी निगाह से देखता है और फिर कहते हैं, तो आपको लगता है कि हैंगोंग जून एलिंग पैट्रियार्ट की दुश्मनी के लायक नहीं है? तो इस बात पे एलिंग पैट्रियार्ट जो कि कहता है, मैंने ये नहीं कहा, मैं बस देखना चाहता हूँ, तो क्यों ना एक रेस हो जाए? तो हैंगोंग जून जो कि कहते हैं, तो बाइक रेस करनी है या कार रेस करनी है? तो इस बात पे विंग जो कि कहता है, कार रेस के बारे में क्या ख्याल है? तो हैंगोंग जून जो कि कहते हैं, ओह तो लगता है आज आप हारने वाले हैं। तो इस बात पे एलिंग पैट्रियार्ट जो कि कहता है, रहने दो, अगर आप हार गए तो बेवजह आपको मुंह छुपाना पड़ेगा कि माफिया किंग एलिंग पैट्रियार्ट से हार गए। तो हैंगोंग जून जो कि कहते हैं, शुरू करते हैं। तो ये कहते ही वांग जी जो कि अपनी टीम को कुछ इशारा करता है और उसकी टीम जो कि कार की कीज़ को उसकी तरफ पास करती है और फिर वो उन्हें कैच करते हुए कहता है, अगर आप हार गए तो एलिंग पैट्रियार्ट जो कि कहता है, अगर मैं हार गया तो आपकी कोई भी बात मान लूँगा, और अगर आप हार गए तो क्या आप माफिया किंग की पोस्ट मुझे दे देंगे? तो इस बात पे वांग जी जो कि कहता है, आप तो बड़े चालाक हैं कि छोटी सी बात से इतनी बड़ी जीत हासिल कर ले। तो इस बात पे वूजियान जो कि कहता है, लगता है आप मेरी चालाकी समझ गए, कोई बात नहीं। वेल अगर आप हार गए तो क्या आप भी मेरी कोई बात मान सकते हैं? तो इस बात पे वांग जी जो कि मन में सोचता है, ये क्या मनवाएगा? क्या ये मुझसे ये कहने वाला है कि भाई तुम मुझे माफिया किंग बना दो और तुम एलिंग पैट्रियार्ट की जगह ले लो? या फिर कहीं ये तो नहीं कहेगा कि ये पैलेस मुझे दे दो, या फिर कहेगा कि मेरा बदला लेने में मेरी मदद करो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कहेगा कि लैंड कॉरपोरेशन से अपनी नज़रें हटा लो और मेरे लान वांग जी से उससे तो 10,000 कदम की दूरी पे रहना? ऐसा उसके मन में चल रहा था। और फिर वो विंग को देखते हुए कहता है, जैसा आप कहें। तो शुरू करें। वैसे मुझे नहीं लगता कि आप इतने आसानी से जीतने वाले हैं। और ये कहते हुए जैसे वो विंग को चैलेंज कर रहा था, और विंग चुकी कहता है, हैंगोंग जून आपको अपने आप पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास है। और ये कहते हुए वो दोनों जो कि बाहर की तरफ चले जाता है और विंग जो कि अपनी टीम को कहता है, टीम कल मिलते हैं। मतलब वो उसने उन्हें विला में जाने को कहता है और फिर वांग जी की टीम वो भी अपने विला की तरफ निकल जाती है। और इस वक्त वांग जी और विंग जो कि अपनी अलग अलग कार्स में थे और एक दूसरे को देख रहे थे। और फिर एलिंग पैट्रियार्ट जो कि कहते हैं, तो शुरू करें? तो हैंगोंग जून जो कि कहते हैं, क्यों नहीं, देख लेते हैं कि कौन किसकी दुश्मनी के लायक है। और ये कहते ही वो दोनों जो कि अपनी कार फुल स्पीड में ड्राइव करने लगते हैं और एक दूसरे को चेस करने की कोशिश कर रहे थे। और वांग जी जो कि कार से बाहर देखता है, विंग को देखता है और देखता है कि विंग कितनी कितने क्या कहते हैं उसे उसे क्या कहते हैं यार, भूल गई, मतलब सॉरी गाइस, कितने
कौन? हाँ, मैं क्या करूँ यार, समझ में नहीं आ रहा। मतलब कितने अच्छे से बस ध्यान लगा के कार को ड्राइव कर रहे हैं। तो वांगजी जो कि देख रहा था कि विंग जो कि कितना ज़्यादा अच्छे से ड्राइव कर रहा है और वो कितना ज़्यादा उत्साहित है कि अगर वो वांगजी से जीत गया तो पता नहीं वो उससे क्या माँगने वाला है। और फिर वो कार जो कि ड्राइव कर रहा था और वांगजी जो कि उसे देख रहा था और उसे देखते-देखते ना वो जैसे अपने सपनों की दुनिया में खो ही गया था, क्योंकि इस वक़्त विंग कार चलाते हुए कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। हवा से उसके बाल जो कि उड़ रहे थे और उसका फेस जो कि नहीं दिख रहा था, बट वांगजी वो तो जानता है ना कि उसका विंग कैसा दिखता है, इसलिए वो उसे देख रहा था। और कब उसकी कार स्लो हो गई वांगजी को खुद भी पता नहीं चला। और फिर जैसे ही विंग अपनी कार का हॉर्न करता है तो फिर वांगजी जो कि अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है और फिर विंग जो कि उसे इशारा कर रहा था कि हार मान ली क्या। और फिर वांगजी जो कि फिर से अपने क्या कहते हैं, फिर से अपने हैंगऑन्ग जुन के रूप में आ चुका था और फिर वो भी अपनी कार को फुल स्पीड में ड्राइव करता है और विंग के बिल्कुल पास चला जाता है। और वो दोनों जो कि एक साइड वांगजी एक साइड विंग ऐसे ड्राइव कर रहे थे और वो पूरी पूरी की पूरी जगह इस वक्त बहुत ज़्यादा खाली थी, क्योंकि 3 बज रहे थे यार, कौन ड्राइव करता है इस वक्त, इसलिए वो पूरी जगह जो कि खाली थी। और वांगजी जो कि कार ड्राइव कर रहा था और विंग को भी देख रहा था और विंग भी वांगजी को देख रहा था। उसे पता नहीं क्यों हैंगऑन्ग जुन को जब भी देखता है ना उसे गुस्सा तो आता है कि हैंगऑन्ग जुन जैसे उससे बिहेव करते हैं, बट पता नहीं क्यों कभी कभी ना उसे ऐसा लगता है कि क्या ये हैंगऑन्ग जुन को मैं जानता हूँ। वेल, सबको ऐसा लगता है कि जो माफिया किंग हैंगऑन्ग जुन है वो अल्फा है, इसलिए विंग जो कि ऐसे ख्यालों को अपने दिमाग में कभी आने ही नहीं देते और दूर से ही उन्हें टाटा बाय बाय कर देते हैं। बट फिर भी उसका ध्यान जो कि हमेशा हैंगऑन्ग जुन के लुक्स जो कि खींच ही लेते हैं अपनी तरफ। और फिर विंग जो कि वांगजी को देख रहा था और फिर वांगजी जो कि विंग को कुछ इशारा करता है तो विंग जो कि समझ नहीं पाता और वांगजी जो कि कहता है सामने देखो, मतलब इशारों से ही कह रहा था और विंग जो कि समझ ही नहीं पाता। और वांगजी फिर गुस्से में कहता है सामने देखो। और फिर विंग जैसे ही सामने देखता है वहाँ से एक बड़ा सा ट्रक जो कि उसके बिल्कुल बिल्कुल 4 कदम की दूरी पे था, तो विंग जो कि जल्दी से अपनी कार को साइड करता है और उसकी कार जो कि वांगजी से टकरा जाती है। और फिर विंग जो कि अभी तक इसी बात से बाहर नहीं आता कि 4 कदम की दूरी पे उसके सामने एक ट्रक था और उसकी कार जो कि वांगजी से टकरा गई है। और फिर वांगजी और विंग जिन दोनों की कार लोटपोट होते हुए जंगल में गिर जाती है। और फिर वांगजी जो कि कार से बाहर आ जाता है और वो एक पत्थर से टकरा जाता है, जिस वजह से उसके सर पे चोट लग जाती है। और फिर विंग जो कि उसे देखता है, उसे भी थोड़ी बहुत चोट लग गई थी, मतलब उसके सर पर चोट लग गई थी, जैसे उसने इतनी ज़ोर से ब्रेक मारा था उसका फेस जो कि जाके सीधा स्टीयरिंग पे लगा था और उसकी भी चोट लग गई थी। तो फिर जैसे ही वो कार से बाहर गिरता है ना तो फिर वो देखता है उनकी कार जिसमें आग लग चुकी है। और फिर वो देखता है कि क्या हैंगऑन्ग जुन इस आग में जल के मर गए। और फिर वो दूसरी तरफ देखता है कि हैंगऑन्ग जुन उनके सर पर चोट लगी है और वो गिरे हुए हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोट लग चुकी है, क्योंकि जंगल में जैसे वो लोटपोट होके आ रहे थे तो बीच में काफ़ी सारे पत्थर काफ़ी सारे कांटे जो उन्हें चुभ चुके थे। इसलिए विंग जिसका मन तो कर रहा था कि वो अभी के अभी क्यों ना वांगजी को हैंगऑन्ग जुन को इस जलती हुई आग में इन कारों के साथ जला दे, बट पता नहीं क्यों उसका दिल, जिसने कहा पागल है कि दिमाग ख़राब है तेरा, और उसके दिल ने जो कि उसके दिमाग को साफ साफ कह दिया अगर ऐसे ख्याल भी तेरे दिमाग में आया ना तो तेरे दिमाग को उठा के बाहर फेंक दूंगा और फिर तेरा सर पूरी तरह खाली हो जाएगा। ऐसा उसका दिल जो कि उसके दिमाग को बहुत अच्छी तरह से समझा देता है। और फिर विंग जो कि वांगजी की तरफ जाने लगता है और फिर विंग जैसे ही वांगजी को टच करने वाला था तो वांगजी जो कि खड़ा हो जाता है और विंग गुस्से में देखता है। और फिर विंग जो कि कहते हैंगऑन्ग जुन, आई एम सॉरी, गलती से हो गया। तो इस बात पे एलिंग पर हैंगऑन्ग जुन जो कि विंग को गुस्से में देखते कहता है एलिंग पर चाट, आपको कार ड्राइव करनी नहीं आती, अगर कार ड्राइव करनी नहीं आती थी तो रेस का कहा क्यों था। तो इस बात पे विंग जो कि कहता था वो सॉरी ना, मेरा ध्यान नहीं था। तो फिर हैंगऑन्ग जुन जी के कहते अच्छा तो आपका ध्यान कहाँ था। तो विंग जी के मन में सोच रहा था हाय मेरा ध्यान तो आपके ऊपर था, बट कैसे बताऊँ, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। तो फिर वांगजी जो उसके मन की बात समझ गया था, इसलिए फिर वो कहता है अगर दोबारा ऐसा आपने कभी भी किया ना तो मुझसे बुरा आपके लिए कोई भी नहीं होगा। और ये कहने के बाद वो विंग को इग्नोर कर देता और विंग जिस पता नहीं क्यों ये बात अच्छी नहीं लगी थी कि हैंगऑन्ग जुन ने वी वुजियान को एलिंग पैचार्ट को इग्नोर कर दिया। और फिर वांगजी जो कि आगे की तरफ जाने लगता है और फिर एक वो रुकता है और अपनी कार को देखता है जिसमें अभी आग लगी हुई है। तो वो अब यहाँ से कैसे जाए, क्योंकि वो ड्राइव करते करते काफ़ी ज़्यादा दूर तक आ चुके हैं और अभी आधी रात हो रही है यार, कौन आएगा अब उसे लेने के लिए। और ऐसे ही सोचते हुए बस वो सोच रहा था कि वो क्या करे। और फिर वांगजी जो कि चलते 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 उस जंगल से बाहर आने की कोशिश कर रहा था और विंग भी उसके साथ चल रहा था। उसकी नज़रें बार बार जो कि हैंगऑन्ग जुन पे जा रही थी, क्योंकि एक तो उनके सर से ब्लड निकल रहा था, दूसरा उनके वाइट सा सूट जो कि थोड़ा सा गंदा सा हो गया था क्योंकि मिट्टी लग गई थी ना इस वजह से। बट अभी तक
उनके चेहरे का मास्क जो कि नहीं हटा था, उनके चेहरे के गॉगल्स जो कि नहीं हटे थे, और वो कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल है इतना तो बस उन्हें देख के ही पता किया जा सकता है। और विंग जिसके मन में कुछ ख्याल आ रहे थे, बट वो अपने सर में ही अपने आप को चपेट मारता है कि वो, आई मीन दिमाग में ही अपने आप को चपेट मारते कि वो कैसी फालतू बात सोच रहा है। हैंगऑंग जो एक अल्फा है, और ऐसा सोचते वो बस अपने आप को कर्ज किया जा रहा था कि वो क्या क्या सोचता रहता बेवकूफ़ कहीं का। और फिर वांग जी और विंग जो कि चलते चलते जंगल से बाहर आ गए थे, और फिर वांग जी जो कि विंग को देखता है और विंग जो कि वांग जी को देख रहा था। तो फिर हैंगऑंग जुन जो कि कहता है, एलिंग पैचाट आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो इस बात पे विंग जो के मन में सोच रहा है, हाय मैं क्या बताऊँ कि आप खूबसूरत है, मैं आपको इसलिए देख रहा हूँ। नहीं पागल है, दिमाग खराब है, ओह माय गॉड मैं क्या क्या सोचता रहता हूँ। और फिर वो कहता है, वो हम बाहर आ गए ना, तो मैं आपको देख रहा था कि आप खुश हो क्या नहीं। तो इस बात पे हैंगऑंग जुन जो कि कहते हैं, ओह तो आपको कब से मेरी खुशी से फ़र्क पड़ने लगा हैंगऑंग जुन एलिंग पैचाट। तो फिर एलिंग पैचाट जो कि कहता है, पता नहीं क्यों बट मुझे अपने आप ही इसकी तरफ अट्रैक्शन होता रहता है, मैं क्या करूँ इसका। और ऐसे ही सोचने के बाद फिर वो हैंगऑंग जुन को देखता है और फिर कहता है, तो क्या हम अभी यहीं खड़े रहने वाले हैं। तो इस बात पे वांग जीजू के कहता है, एलिंग पैट्रियट आपको क्या लगता है इस वक्त हमें यहाँ लेने के लिए कौन आने वाला है, और ये रेस का फालतू आइडिया आपका था। तो इस बात पे विंग जो कि कहता है, ये मेरा आइडिया नहीं था, आपने मुझे चैलेंज किया था। तो फिर वुजन जो कि कहता है, आई मीन वांग जी जो कि कहता है, अच्छा तो आपको चैलेंज एक्सेप्ट करने की क्या ज़रूरत थी, सीधा सीधा हार नहीं मान सकते थे। तो इस बात पे विंग जो कि उन्हें देखते हुए कहता है, मैं हार, हाँ क्या मजाक है, एलिंग पैट्रियट कभी हार नहीं मानता। तो इस बात पे वांग जी जो कि मन में सोचता है, ओह मेरी बारी में तो बड़ी जल्दी हार माना था। और फिर ऐसे सोचते हुए वो एलिंग पैट्रियट को देखता है और फिर कहता, क्या ये सच है। तो एलिंग पैट्रियट जो कि हमें अपने साथ नोट करते हैं, और फिर वांग जी जो कि कहता है, फाइन चलते हैं। तो वुजन जो कि कहता है कि हम इतनी दूर चल के जाने वाले हैं। तो इस बात पे वांग जी को ऐसे गुस्से में देखता है, फिर कहता, अच्छा तो क्या लगता है इस वक्त आपके लिए मैं चॉपर मंगवाऊँ। तो वुजन जी को कहता है, बिल्कुल सही आइडिया है, चॉपर मंगवाइए। तो फिर हैंगऑंग जो जिसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है और फिर कहता, ज़िंदगी में पहली बार एलिंग पैट्रियट आपने बिल्कुल सही आइडिया दिया है। तो फिर ऐसे कहते ही वांग जी जो कि अपना फ़ोन निकालता है और फिर वो देखता है उसकी फूटी किस्मत, ओ माय गॉड उसका फ़ोन जिसकी बैटरी तो बिल्कुल डेड है, क्योंकि उसे माफिया किंग की मीटिंग के बीच में इतने सारे कॉल्स आ रहे थे कि वो क्या करे। और फिर उसका फ़ोन जो कि डेड हो चुका था। और फिर वांग जी जो कि सोचता है, ओह उसके पास तो वो है ना, क्या कहते हैं उसे, छोड़ो यार क्या कहते हैं। तो फिर वांग जी जो कि कुछ नहीं कर पाता इस बात पे। तो फिर वो अपना दूसरा फ़ोन निकालता है, बट देखता है उसके दूसरे फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं है, कर लो भाई। तो फिर वुजन जी की अपना फ़ोन निकालता है और उसके फ़ोन में नेटवर्क था, बट वांग जी के में नहीं था। ओह माय गॉड ये क्या बदतमीज़ी है, ये तो बहुत बड़ी वाली बदतमीज़ी है। और वांग जी के मन में ऐसे सोच रहा था कि ये क्या बात हुई भाई। और फिर वुजन जी की अपना फ़ोन निकालता है और फिर वांग जी को दिखाते हुए कहता है, देखा किस्मत भी मेरा साथ दे रही है। तो इस बात पे वुजन वांग जी की गुस्से में देखता है और मन में सोचता है, कमीना कहीं का। और फिर वुजन जो कि कॉल करता है, बट उसका कॉल जो कि कोई उठाता ही नहीं है। और फिर वुजन जो कि 3-4 नंबर पे कॉल करता है और उसका कॉल कोई भी नहीं उठाता। और वांग जी जो कि उसे एक स्माइल पास कर रहा था, वो भी ऐसी स्माइल, हो गया करवाली बेइज्जती। तो फिर वुजन जो कि उसे देख के बस एक अननान सा फेस बना रहा था। और फिर एलिंग हैंगऑंग जुन जो कि एलिंग पैट्रियट से उसका फ़ोन छीन लेता है और एलिंग पैट्रियट जो कि कहते हैं, हैंगऑंग जुन यार क्या करे, क्या बदतमीजी है। तो फिर वांग जी जो कि कहता है, एलिंग पैट्रियट आपका कॉल तो किसी ने उठाया नहीं, बट मेरा तो उठाना पड़ेगा। तो इस बात पे विंग जो कि उसे ऐसे निगाह से देख रहा था, हो गया क्या मजाक है, अगर मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो तुम्हारा क्यों उठाएंगे, मतलब ऐसा वो मन में सोच रहा था और इशारों में कह भी रहा था। और फिर वांग जी जो कि बस उसे इग्नोर करता है और फिर वो एक नंबर पे कॉल करता है और जैसे ही वो कॉल करता है तो वो कॉल पिक हो भी जाता है। और फिर वुजन जो कि कह रहा था, इसने कॉल किया तो हो गया, मुझे गुस्सा आ रहा है। और फिर ऐसा सोचते हुए बस वो वांग जी को देख रहा था और वांग जी उसने जिसे कॉल किया था वो उससे कुछ बात करता है और फिर वो वुजन को उसका फ़ोन वापस करते हुए कहता है, बस 5 मिनट, हम अभी के अभी यहाँ से वापस चले जाएंगे। तो इस बात पे वुजन जो कि कहता है, तो हैंगऑंग जुन आपने किसे कॉल किया। तो इस बात पे वांग जी जो कि कहता है, ये बात जान के आप क्या करेंगे कि मैंने किसे कॉल किया, और वैसे भी मैंने अपनी टीम को कॉल किया था। और हाँ ये मत सोचिएगा कि आप मेरी टीम को ट्रैक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, नंबर को भी मैंने डिलीट कर दिया। और तो और आप हैंगऑंग जुन के बारे में कभी कुछ नहीं जान सकते एलिंग पैट्रियट। तो फिर
वांग वूजन जो कि मन में गुस्सा किया जा रहा था, क्योंकि सच में ये हैंगोंग जून जो है ना वो उसे बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, गुस्सा दिलाता है। बट वो क्या करे, ये माफिया किंग है, वो क्या कर सकता है। और ऐसे ही सोचते हुए जो वांगजी और वूजन थे वो साथ में खड़े हुए थे, और थोड़ी ही देर में कुछ 5-7 मिनट में वहाँ पर एक बड़ी सी कार आ जाती है। और फिर वूजन जो कि उस कार को देखता है और एक बार वांगजी को, और फिर वांगजी जो कि कहता है एलिंग पर चैट, कार आ गई, चलना नहीं है अब घर। तो वूजन जो कि कहता है बट अगर मैं आपके साथ जाऊंगा तो आपको मेरा घर पता चल जाएगा ना। तो इस बात पे हैंगोंग जुनजी के कहता है तो क्या आपको डर है कि जब आप घर में नहीं होंगे तो मैं आपके घर में अटैक करके सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। और ये बात वो काफ़ी ज़्यादा अजीब टोन में कह रहा था, जैसे वो उसे चिढ़ा रहा हो। और फिर वूजन जो कि कहता है नहीं, ऐसा मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि एलिंग पैट्रियट कभी किसी से नहीं डरता। और फिर वांगजी जो कि कहता है ओह ठीक है, लगता है इस बारे में मेरा जवाब आपको पसंद नहीं आएगा। तो इस बात पे वूजन जी के पास एक अननोइंग सा फेस बनाता है, और फिर वो दोनों जो कि कार में बैठ जाते हैं। और फिर कार में बैठते ही वांगजी जिसके फ़ोन का सिग्नल आ चुका था, और फिर वूजन वांगजी जो कि अपने फ़ोन को चार्ज पे लगा देता है, और फिर अपने दूसरे फ़ोन को देख रहा होता है। और फिर थोड़ी ही देर में वो अभी काफ़ी ज़्यादा दूर थे ना, इतनी देर तक उन्होंने ड्राइव किया था कि अब तो सुबह होने वाली थी, सुबह के 5 तो बज ही चुके थे। और फिर फंगजी जिसका फ़ोन थोड़ी देर में थोड़ा चार्ज होता है और ऑन ही होता है कि इतने में उस पर कॉल आता है। और फिर वांगजी जो कि जानबूझ के उस कॉल को स्पीकर पर डाल देता है, और फिर कहता माफिया किंग हैंगोंग चुन। तो फिर सामने से कोई पर्सन जो कि कहता है हम जानते हैं कि आप माफिया किंग है और आपके लिए एक प्रपोज़ल आया है। तो इस बात पे वांगजी जो कि कहता है कौन है वो। तो इस बात पे वो पर्सन जो कि कहता है माफिया बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। तो वूजान जिसने जैसे ये बात सुनी थी उसके कान बड़े बड़े उसकी कान खड़े हो चुके थे, आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी, और वो उस कॉल को इंटरेस्ट के साथ सुनने लगते। और वांगजी जिसने जैसे ही देखा था कि माफिया बॉस का नाम सुनते ही वूजान के फेशियल एक्सप्रेशन बदल चुके हैं, वो शॉक तो हुआ था, बट उससे भी ज़्यादा उसकी आंखों में गुस्सा दिख रहा था। वांगजी तो वूजान को जानता है ना, और वो तो मन भी पढ़ सकता है, तो उसके लिए ये कोई खास बात नहीं थी। और फिर वो उस कॉल को स्पीकर पे ही रहने देता है, और फिर वो पर्सन जो कि कहता है माफिया बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने जाना है कि आपने पुराने माफिया किंग को मार दिया, यानी कि वैन रोहन को, तो वो अब आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे कुछ डील करना चाहते हैं, और हो सकता है कि वो आगे चल के आपको माफिया बॉस बना दे। तो इस बात पे हैंगोंग जुनजू की कहते हैं इतनी जल्दी, मुझे तो माफिया किंग बने हुए कुछ दिन भी नहीं हुए, और माफिया बॉस को ऐसे क्यों लगता है कि मैं इतना ज़्यादा कैपेबल हूँ। तो फिर इस बात पे वो पर्सन जो कि कहता है क्यों ना आप एक बार माफिया बॉस से मिल ले, उसके बाद आप पता करें। तो फिर हैंगोंग जुनजू की कहते हैं अभी मुझे बहुत काम है, इसलिए अभी मेरे पास वक्त नहीं है। तो इस बात पे वो पर्सन जो कि कहते हैं अब माफिया बॉस के प्रपोज़ल को ठुकरा रहे हैं। तो इस बात पे हैंगोंग जुनजू की कहते हैं लगता नहीं कि इस बात का कोई ऐसा जवाब दे जो आपको पसंद आए, और वैसे भी माफिया किंग के कुछ अपने उसूल होते हैं, और मेरा उसूल ये कहता है कि किसी और के लिए अपने काम को कभी मत छोड़ो। और ये बात याद रखना, वो होंगे माफिया बॉस बट मैं भी माफिया किंग हूँ। और वैसे भी अगर उन्हें मुझसे मिलना हो तो उन्हें तब मेरा इंतज़ार करना चाहिए जब मैं बिज़ी ना हूँ और मैं उन्हें एक वक्त दे सकता हूँ। तो इस बात पे वो पर्सन जो कि कहता है अब माफिया बॉस की इंसल्ट कर रहे हैं। तो हैंगोंग जुन जो कि उसे गुस्सा आ रहा था सच में, बट फिर भी वो कहता है फ़ाइन, एक काम करते हैं, अभी नहीं, हम कुछ 2 हफ्ते बाद की मीटिंग का अरेंज करते हैं, क्योंकि वैसे भी इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। तो फिर इस बात पे वो कहते हैं आपने सही कहा, क्योंकि अभी के लिए तो वो भी यहाँ नहीं थे, बट मैं बस जानना चाहता था कि आपका माफिया बॉस को लेके ओपिनियन क्या है, और उन्हें आने में अभी कुछ टाइम है। तो वांग जी कहते हैं तो उन्हें आने में कितना टाइम लगेगा। तो इस बात पे वो कहता है कम से कम 6 महीने तो लग ही जाएंगे। तो इस बात पे हैंगोंग जुनजू की गुस्सा हो चुका था और कहता है अगर उन्हें आने में इतना टाइम लगने वाला तो तुमने मुझे अभी क्यों कहा। तो इस बात पे वो पर्सन जो कि कहता है क्योंकि माफिया बॉस ने कहा था कि वो पहले से मीटिंग अरेंज कर ले, ताकि बाद में आने के बाद उन्हें कोई ऐसी बात पता ना चले जो वो पता नहीं करना चाहते हैं। तो मतलब कि बाद में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उन्हें माफिया किंग से मिलना है। तो इस बात पे हैंगोंग जुनजू के मन में तो गुस्सा थे, बट सामने से वो कुछ प्रिटेंडर नहीं करते, और फिर कहते हैं ठीक है, तो जब भी उन्हें मिलना हो तो बता देना, और उससे पहले अगर तुमने मुझे परेशान किया तो ऐसा ना हो कि अगली बार तुम्हारी जगह किसी और को कॉल करना पड़े, क्योंकि तुम तो नर्क में जल रहे होगे। तो इस बात पे वो पर्सन जो कि कहता है
माफ़ कीजिएगा माफिया किंग, इजाज़त दीजिए। तो फिर हैंगकांग जून जो कि कॉल को कट कर देते हैं और विंग जो कि बातें सुन रहा था और जैसे उसने माफिया बॉस का नाम सुना था ना, उसे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके बाद विंग जो कि कुछ सोचने लगता है, तो हम भी जानते हैं कि वो क्या सोच रहा है। सोच शुरू करते हैं। कुछ 15 साल पहले, हाँ 15 साल पहले, जब विंग अपनी फैमिली के साथ रहा करता था, यानी कि तब वो जैंक्स का अडॉप्टेड चाइल्ड नहीं हुआ करता था, तब वो वी चांसे और कांसे सरन का एक लौता बेटा था। और उस वक्त पे वी कंपनी जो कि बहुत बड़ी कंपनी थी और उसके ओनर जो कि वी चांसे थे, और वी चांसे जो कि सीक्रेटली एक माफिया किंग थे। और ये बात सिर्फ उसकी उनकी वाइफ यानी कि कांसे सरन को पता थी, ये बात विंग को तो बिल्कुल भी नहीं पता थी। और उस वक्त विंग जो कि छोटा सा ही था, मतलब कुछ बस 8-9 साल का ही होगा, हाँ इतने ही साल का था वो। फिर उसके बाद एक दिन विंग जो कि अपने फादर का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उस दिन उसके फादर का उसके फादर की और मदर की एनिवर्सरी थी। और उस दिन विंग जो कि चाहता था कि उसके फादर जो कि जल्दी आएँ और फिर वो लोग ना साथ में घूमने जाएं। बट उस दिन विंग जो कि इंतज़ार करता रहा, बट उसके फादर जो कि नहीं आए। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ करता था, क्योंकि वो जब भी अपने फादर को जल्दी आने को कहता था, उसके फादर जो कि जल्दी आ जाया करते थे। और वो अपने बच्चे से, एक लौते बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और विंग भी अपने मदर फादर दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। और उस दिन उसकी मदर ने उसे काफ़ी ज़्यादा समझाया था कि उन्हें कोई काम आ गया होगा, मतलब बहुत कुछ ऐसे समझाया था, तब जाके विंग कहीं माना था। और उसके बाद हुआ कुछ यूँ था कि विंग जो कि थोड़ा गुस्सा तो था, थोड़ा नाराज़ भी था, बट वो अपने रूम में जाके सो गया था। और उसके बाद आधी रात को जब उसके फादर आते हैं, तो फिर जब उन्हें पता चलता है कि विंग उनका इंतज़ार करते 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 सो गया, तो फिर उन्हें सच में बहुत बुरा लगता है। बट वो क्या करे, वो माफिया किंग है, वो अपना टाइम जो कि इस तरह से वेस्ट नहीं कर सकते हैं कि वो पार्टीज़ पे वेस्ट करें। मतलब सच में अगर आज माफिया किंग की मीटिंग नहीं होती तो वो ज़रूर आ जाते, बट वो क्या कर सकते हैं। तो इस बात पे वी कांसे जरन जो कि कहती है, तो मैं विंग को पहले कहना नहीं चाहिए था कि तुम जल्दी आओगे, उसे बुरा लगा। तो फिर उसके फादर जो कि कहते हैं, मैं विंग को मना लूँगा। और ये कहने के बाद वो विंग के रूम की तरफ चले जाते हैं और फिर वो देखते हैं कि उनका बच्चा जो कि कितनी पीसफुली और कितने आराम से सोया हुआ है। और फिर वी कान से आई मीन हाँ कान से वी चांद से जो कि विंग के पास जाते हैं और फिर देखते हैं कि वो कितने प्यार से सो रहा है। और उसके सर पे हाथ फिराते हुए कहते हैं, विंग मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरा इंतज़ार करते बट मैं नहीं आ पाया। विंग मैं तुम्हें हमेशा इस माफिया की दुनिया से अलग रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो उसके साथ हुआ वो तुम्हारे साथ हो, कभी नहीं। जो मेरे साथ होने वाला है वो मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा। और ये कहते हुए बस वो उसे प्यार से देख रहे थे और तभी उनका कॉल रिंग होता है। और फिर कांसे आई मीन वी चांसे जो कि अपना कॉल पिक करते हैं और फिर साइड वाला पर्सन जो कि कहता है, माफिया किंग तुम इतनी जल्दी क्यों चले गए, और वैसे भी क्या तुम्हें ये बात पता नहीं थी कि माफिया बॉस तुमसे मिलने आ रहे थे। तो इस बात पे वी चांसे जो कि कहते हैं, देखो हम उनसे बाद में मिल सकते हैं, और वैसे भी तुमने ही तो कहा था कि उन्हें आने में भी वक्त लगेगा। तो इस बात पे वो पर्सन जो कि कहता है, बट उन्होंने कहा कि उन्हें कल तुमसे किसी भी हालत में मिलना है, और अगर तुमने उन्हें इग्नोर किया या उनकी बात नहीं मानी तो इसकी बहुत बड़ी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तो इस बात पे विचार से जो कि बस क्या ही कह सकते थे, इसलिए वो कह देते हैं, मैं आ जाऊँगा। और ये कहने के बाद वो अपना कॉल कट करते हैं और फिर एक बार फिर से विंग को देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और फिर विंग जो कि उठ जाता है, वेल वो सोया नहीं था, वो बस ऐसा प्रिटेंड कर रहा था, वो क्योंकि वो अपने फादर से नाराज़ था और उनसे मिलना नहीं चाहता था, इसलिए वो ऐसा ही प्रिटेंड कर रहा था। और जब उसने माफिया का नाम सुना तो वो सोचने लगा, माफिया माफिया क्या होता है, मतलब बच्चा है यार, उसे क्या पता होगा। तो वो सोच रहा था कि माफिया क्या होता है। और फिर उसके बाद वो ऐसे ये बातें ना सोचा करता था कि उसके फादर जो कि अक्सर लेट आया करते हैं और कभी कभी वो बहुत ज़्यादा परेशान भी दिखा करते हैं। बट विंग जब भी अपने फादर के पास जाता है तो उसके फादर जो कि बस उसे एक स्माइल के साथ ही देखते हैं। और उसकी मदर भी आजकल कुछ परेशान रहने लगी थी और विंग जैसे ये बातें बिल्कुल समझ में ही नहीं आती थी, वह छोटे से बच्चे को भला क्या ही समझ में आएगा। और उसके बाद एक दिन वो देखता है, मतलब वो अपने रूम से जब बाहर आ रहा था तो वो देख रहा था एक पर्सन जो कि उसके फादर के साथ बैठा बात कर रहा है। तो फिर विंग जो कि उनकी बातें सुनने लगता है जहाँ पे वो पर्सन कह रहा था, तो वी चांस से क्या ख्याल है तुम्हारा, हमें उधर जाना है क्या। तो इस बात पे वो वी चांस जी की कहते हैं, हाँ हमें जाना तो पड़ेगा, वैसे भी काफ़ी दिन हो चुके हैं, उन्होंने हमें काफ़ी बार कह दिया अगर इस बार हम नहीं गए तो गड़बड़ हो सकती है। और ये बात जो थी वो काफ़ी स्लो वॉइस में कहती ताकि किसी और को सुनाई ना दे। बट विंग जो कि बातें सुन रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था। और फिर वो अपने फादर के पास जाता है और कहता, फादर आप कहीं जाने वाले हो।
तो इस बात पे उसके फादर जो कहते हैं, हाँ अब बच्चे हम एक मीटिंग के लिए जाने वाले हैं, तो बस उसी के बारे में बात करें। तो वो विंग जो कहते हैं अब कहाँ जाने वाले हो? तो इस बात पे उसके फादर जो कहते हैं हम उम, हम होटल में जाने वाले हैं, हाँ होटल में जाने वाले हैं बच्चे। और फिर वो कहते हैं क्या आप कार्टून वाले होटल में जा रहे हो? तो इस बात पे वो कहते हैं हाँ हाँ हम वहीं जाने वाले हैं। वेल उन्होंने फ्लो में ऐसे कह दिया था क्योंकि वो कंफ्यूज हो गए थे कि वो इस छोटे से बच्चे को भला क्या ही जवाब दे इस बात का। और फिर उसके बाद विंग जो कहता है ठीक है आप जा सकते हो। और इसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है वापस, और उसके फादर जिसकी जान में जान आती है, ओह माय गॉड अच्छा हुआ बच गए। और ऐसा सोचने के बाद फिर वो उससे फिर से कुछ बात करने लगता है, क्योंकि वो लोग जो हैं वो माफिया बॉस से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि वो माफिया किंग है। और जो भी माफिया किंग होता है उसे माफिया बॉस से मिलना ही पड़ता है, वो उसकी मन हो चाहे ना हो, बट माफिया किंग बनना है तो माफिया बॉस से तो मिलना ही पड़ेगा। और फिर उसके बाद विंग जो कि सोच रहा था, क्योंकि उसे सच में सारी बातें बिल्कुल समझ में ही नहीं आती थी। और फिर उसके बाद 2 दिन जो कि बीत चुके थे, और इस बीच में जो वी चांसे थे वो माफिया बॉस से मिल के आ चुके थे, और माफिया बॉस से मिलने के बाद तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। और फिर एक दिन होता क्या है कि जो विंग था वो अपने स्कूल में था, और जब वो वापस आ रहा था तो उसने अपने फादर को देखा था, और उसने अपनी मदर को भी देखा था, जो आपस में झगड़ा कर रहे थे। मतलब जैसे ही वो अपने घर के बाहर आया था तो उसने बाहर देखा था कि उसकी मदर जो कि उसके फादर को कहीं जाने से रोक रही है, और उसके फादर जो कि कह रहे मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, उसने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अगर आज उसे कुछ हो गया तो मैं उसे अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। और उसकी मदर जो कि उसे मना कर रही थी, बट वीचान से जो कि उसकी एक बात भी नहीं सुनते और अपनी कार को लेकर जाने लगते हैं। और फिर उनकी जो वाइफ थी वो भी उनके साथ मतलब उनका पीछे करते कार में चली जाती है, और विंग जिसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तो उसके बाद रात जो कि हो जाती है, और फिर विंग जो कि अपने रूम में था, क्योंकि सुबह से उसके फादर मदर जो कि यहाँ पे है ही नहीं, और फिर उसे नीचे से कुछ चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो वो भाग के जाता है और फिर देखता है कि उसके मदर फादर जो कि आपस में झगड़ा कर रहे हैं। वेल ये बहुत रेयर बात थी कि उसके मदर फादर झगड़ा कर रहे थे, क्योंकि आज से पहले कभी उसने उन्हें झगड़ा करते हुए नहीं देखा, क्योंकि उसकी नज़रों में उसके मदर फादर जो कि दुनिया के बेस्ट मदर फादर है और कभी झगड़ा नहीं करते हैं। सो गाइस आज का पार्ट हम यहीं रोकते हैं, तो बाकी हम कल जानेंगे कि आगे क्या होता है। सो बाय गाइस, आपको ये पार्ट जैसा भी लगा हो कमेंट में ज़रूर बताना। बाय गाइस।